सभी भैया बहनों को नमस्कार। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान में आज अपन पाठ क्रमांक 3 परमाणु एवं अणु के वीडियो भाग 3 में परमाणु द्रव्यमान के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु द्रव्यमान डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेष कल्पना परमाणु द्रव्यमान थी। डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया उसके अंदर विशेष बात ये थी कि उसने परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए अग्रसित हुए। डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत बताया उसके अंदर परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको मापने के लिए अन्य वैज्ञानिक प्रेरित हुए और उसके बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य है, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग तथा उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु का ज्ञात करना कठिन कार्य है, इसलिए डाल्टन ने जो रासायनिक संयोजन के जो नियम बताए उस नियम का उपयोग करते हुए उससे जो यौगिक उत्पन्न हुआ उससे सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करने लगे। एक यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO बोलते हैं। यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है, CO छोटा लिखा हुआ है, इसको बड़ा करना है। CO जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित है। कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन और ऑक्सीजन से बनी होती है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया है कि 3G कार्बन और 4G ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ना ये इसका अनुपात बताया है कि 3G कार्बन ले लेते हैं, 4G ऑक्सीजन ले लेते हैं तो रासायनिक संयोजन करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है। कार्बन जो होती है वो उससे अधिक द्रव्यमान वाला जो ऑक्सीजन है उसके साथ में मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है। अतः परमाणु की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। इकाई मान लेते हैं कार्बन को परमाणु को। कार्बन परमाणु को 1.0 U यूनिफाइड तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्देशित करते हैं। ये यूनिफाइड है, ये IUPAC जो अंतर्राष्ट्रीय नाम पद्धति चलती है उसके द्वारा ये प्रमाणित हैं और इसको यूनिफाइड ये द्रव्यमान की इकाई है। लेकिन द्रव्यमानों को इकाई यथासंभव पूर्ण तथा लगभग पूर्ण में व्यक्त करना चाहिए, जिससे सुविधा रहती है। द्रव्यमान की जो इकाई होती है उसको पूर्ण संख्या में लिखना चाहिए। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान को भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। जैसे जैसे अध्ययन आगे बढ़ता गया वैज्ञानिकों का, ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान के बारे में भिन्न भिन्न इकाइयाँ प्रस्तुत की। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमान को इकाई के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्राकृतिक जन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। जब वैज्ञानिक प्रारंभ तौर पर ये इसके ऊपर शोध कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने ऑक्सीजन के इकाई के रूप में लिया 1/16 भाग को। इसके दो कारण थे। दो कारण ये ऑक्सीजन को क्यों लिया इकाई के रूप में, तो उसका दो कारण था कि एक ऑक्सीजन प्रत्येक तत्वों के साथ अभिक्रिया कर सकता है, यौगिक बनाता है, और दूसरा ये था कि अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए कार्बन परमाणु इकाई कार्बन 12 समस्थानिक का उपयोग सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। 1961 से पहले तो ऑक्सीजन को लेते थे 1/16 भाग को इकाई के रूप में, और उसके बाद में जो कार्बन के 12 समस्थानिक को लिया गया उसका भी 1/12 भाग लिया गया। कार्बन समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। उस जो कार्बन समस्थानिक 12 लिया गया है उसके सापेक्ष में दूसरे परमाणु को द्रव्यमान प्राप्त किए गए। जैसे एक फल विक्रेता जो होता है वो बिना मानक भार के फल बेचता है। फल विक्रेता होता है, उसके पास में वाट नहीं है, मानक भार नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी चीज़ को इकाई मानेगा। जिसने
वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। उसने एक तरबूज ले लिया, उसको 12 इकाई उसका द्रव्यमान मान लिया और उसको तरबूज को 12 बराबर भागों में बांट दिया। तो प्रत्येक एक टुकड़े को उसने इकाई के रूप में प्रयुक्त किया और उसके बराबर दूसरा कोई फल देता है। तरबूज इकाई अर्थात 12 फल द्रव्यमान इकाई है। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है और पाता है कि उसके द्वारा बेचा गया प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष होगा, यानी उसने एक इकाई तैयार कर ली। अब वह प्रेम को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है। किसी तत्व के सापेक्षित परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। यानी कि कोई भी तत्व है उसका सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात में परिभाषित। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहता है? तो परमाणु होता है वो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता है। वो परमाणु जो होते हैं वो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, वो अणु बनाते हैं, आयन बनाते हैं और अणु और आयन आपस में अधिक संख्या में मिलकर है जो पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। उस पदार्थ को अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अगला है अणु। साधारणतः जो अणु होता है वो ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं और उन बंधों के बीच में आकर्षण बल होता है। जो अणु होता है वो परमाणुओं के द्वारा जुड़े रहते हैं और उनके मध्य आकर्षण बल होता है और रासायनिक बंध द्वारा वो जुड़े रहते हैं। अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रहता है। अणु स्वतंत्र रूप में रहता है, परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोजित करके अणु बनाते हैं। तत्व के अणु किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं। तत्व का जो अणु होता है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको द्विक परमाणु कहते हैं, जिसका सूत्र होता है O2। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 परमाणु आ जाते हैं, परस्पर संयोजित हो जाते हैं, तो वो ओजोन बन जाएगा। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। कोई भी अणु है उसके अंदर परमाणु कितने हैं, उस परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं तत्वों के अणु जैसे कि कार्बन के अणुओं को सरल संरचना में नहीं, तो उनके अणुओं का अस्तित्व परमाणु परस्पर बंधे रहते हैं। यौगिक के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो निश्चित अनुपात आपस में मिलते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। ये जो सारणी दे रखी है इसमें तत्वों के द्रव्यमान दे रखे, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन का एक है, इस यूनिफाइड इकाई है उसके अंदर दे रखा है। इसी प्रकार से ये सारणी दे रखी है, इसके अंदर धातु और अधातु कुछ नाम दे रखे हैं, कितने परमाणु काम आते हैं। सल्फर है, परमाणु उसके अंदर संयोजन करके इसका बनाते हैं। और धातु सोडियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनके भी परमाणुकता दे रखी। तो ये सब अपने अभ्यास पुस्तिका के अंदर अपन को दोनों सारणियों का निर्माण करना है। उसके बाद में ये है वो अभ्यास पुस्तिका आपको द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है। अणु क्या होता है, एक परमाणु तत्व के 4 नाम लिखिए, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लिखिए। ये जो 5 प्रश्न हैं ये अपनी अभ्यास पुस्तिका